बताओ जी सर, क्या कुछ प्रोग्राम है? सर्वप्रथम तो मैं भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की तरफ से पंजाब केसरी चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, जैसा कि पता है, रामलला के अयोध्या में जो मंदिर स्थापित हुआ था उसके द्वितीय वर्षगांठ 22 जनवरी को है। उसी उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा रामलला के ही ऊपर एक राममय कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। एक ये महज कवि सम्मेलन नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए ये दिवस एक दीपावली उत्सव है। जैसे कि राम 14 वर्षों के वनवास से लौटे थे, एक दीपावली दीपों को प्रज्वलन करके उनका अयोध्या में स्वागत किया गया था, उसी प्रकार 497 लगभग 500 वर्ष बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अथक प्रयास से अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना हुई। उसी उपलक्ष्य के अंदर एक राममय कवि सम्मेलन बड़ी धूमधाम से विवेकानंद शाखा एवं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 18 जनवरी रविवार को आयोजित होगा रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में। इसके अंदर भारतवर्ष के जाने माने 5 कवि और एक कवयित्री उपस्थित रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर 1100 दीप का प्रज्वलन किया जाएगा। आने वाले परिवार दीप प्रज्वलन करके और अयोध्या से मंदिर परिषद की राम जी की चरण धूलि यहाँ मंगवाई गई है। वो हर मेंबर जो आने वाला है कवि सम्मेलन में, उनको वितरण भी किया जाएगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये महज एक चरण धूलि अपने मंदिर के अंदर रखकर हम हर कार्य को, अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। राम रज भी उपलब्ध करवाई जाएगी और माँ सीता रसोई का प्रसाद लगभग 1500 से 1800 व्यक्तियों का राम में कवि सम्मेलन के बाद माँ सीता रसोई का प्रसाद रहेगा। और ये सब कार्य भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा एक जरूरतमंद व्यक्तियों को समर्पित करती है सेवा भाव में, क्योंकि विवेकानंद शाखा का ध्येय ही सेवा और संस्कार के ऊपर है। इस कड़ी के अंदर हम 501 ऑपरेशन निःशुल्क सफेद मोतियाबिंद के हमारे दिव्यांग पुनर्वास एवं स्वास्थ्य केंद्र के अंदर करवाएंगे। और उसी के साथ साथ कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराएंगे। सेवा ही परमो धर्म है। भारत विकास परिषद लगभग 2.5 साल के अंदर 3600 निःशुल्क ऑपरेशन हमारे दिव्यांग केंद्र के अंदर स्थापित ओटी के अंदर करवा चुकी है और लगातार अपनी सेवाएं 24 आवर्स, रविवार को छुट्टी रहती है, 24 आवर्स भारत विकास परिषद समाज के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए तैयार रहती है। मैं बंधुओं सभी से आग्रह करता हूं, 18 जनवरी को समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि 1800 की ही सीटिंग है। प्रवेश पास द्वारा रहेगा। पास महज एक व्यवस्था है जिसको आपने ही बनाना है। कृपया समय पे 3:30 से 4 के बीच के अंदर आकर अपना स्थान सुनिश्चित करें, ताकि उस सारे कार्यक्रम का एक लाभ और आनंद उठा सके। रामलला की कृपा आपके परिवार पर, आपके पूरे रिश्तेदारों पर और पूरे भाईचारे पर बनी रहे। इसी संदेश के साथ मैं आपका उन पलों के लिए हार्दिक अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, आभार करूंगा। धन्यवाद सहित
आपका अमर गोयल, अध्यक्ष विवेकानंद शाखा हिसार। सर, इस सम्मेलन के अंदर कौन कौन से जो है कवि हिस्सा लेंगे? सर, इसके अंदर डॉक्टर संजय झाला, ये अपने मध्य हास्य व्यंग के कवि हैं, जयपुर से रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर कमलेश शर्मा, गीतकार हैं, इटावा से, उत्तर प्रदेश से रहेंगे और राम के ऊपर इनका एक अनूठा गीतों का सरोवर है। सौरभ जैन सुमन क्रांति कवि हैं, हास्य हैं और संचालक रहेंगे, मंच के संचालक रहेंगे, मेरठ से अपने मध्य में विराजमान रहेंगे। सुदीप भोला हास्य व्यंग और गीतकार के कवि हैं, जयपुर से हमारे मध्य रहने वाले हैं। उसके बाद सुमित ओरछा जो राष्ट्रीय चेतना वीर रस के कवि हैं, भोपाल से, मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में अपने राम के ऊपर ही कविताएं का रस हमें पान करवाएंगे। कृति चौबे गीतकार हैं, नोएडा से, वे भी हमारे मध्य में रहेंगे। कुल मिला के 5 कवि और 1 कवित्री हमारे मध्य में रहने वाले हैं। तो लगातार आप हर साल आप जो है कवि सम्मेलन करवाते हो, ये तो हिसार की जनता का रुझान किस प्रकार से देखने को? हिसार की जनता उस पल का बेसब्री से इंतजार करती है कि कब विवेकानंद शाखा कवि सम्मेलन को लेके आए। इस बार एक अनूठा शब्द और जुड़ गया, राम जी की कृपा से, राममय कवि सम्मेलन। हिसार में मेरा मानना है कि हिसार में पहली बार राममय कवि सम्मेलन हो रहा है। इस धरती को राममय ही बनाना है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, लक्ष्मीबाई चौक और अपना अग्रसेन चौक और नगोरी गेट चौक, लाला लाजपत राय चौक और लाल किला चौक, ये चारों चौक लाइट से सुसज्जित 17 तारीख को हो जाएंगे। 18 से लेके 22 तारीख तक जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 तारीख डेट है, जब तक इन चौकों पर लाइट की व्यवस्था रहेगी और लक्ष्मीबाई चौक से लेकर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी तक भगवा झंडी 1200 के करीब भगवा झंडी लगेगी। इन चौकों पर भगवा झंडे, बड़े बड़े भगवा झंडे लगेंगे। पूरी तरह से एक राममय माहौल शहर में रहने वाला है, क्योंकि राम की कृपा बरसेगी। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, उनकी कृपा, अगर उनकी कृपा हो तो कोई भी कार्य सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। राम जी का कार्य राम जी ने सफल करना है, हम कौन है, हम तो उनके निमित्त हैं बस। CD कालरा लैब की तरफ से गुरु जम्बेश्वर के ही प्रांगण में 18 तारीख को हमारे मेंबर हैं, क्या नाम है उनका, सुनील कुमारी जी, उनका कैंप भी रहेगा, चेकअप का, ब्लड चेकअप का कैंप रहेगा, निःशुल्क रहेगा। और इसी कड़ी के अंदर जो मैंने बताया, आंखों के ऑपरेशन, ये हमारे दिव्यांग केंद्र के अंदर ऑपरेशन थिएटर है, ये कंटिन्यू समाज का एक एक नया पैसा जो इस कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए आया है, वो सेवा कार्य में ही जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हमारे तिलक जैन जी हमारे मध्य में किसी कारणवश नहीं है, तो ये उनकी रहनुमाई में तिलक जैन जी जो हमारे आदरणीय सदस्य हैं शाखा के, उनकी रहनुमाई में होने वाला है। और बाकी तो हमारे कर्मठ यहाँ राजेश जी जैन एडवोकेट, हमारे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सचिव और हमारी शाखा के सचिव नरेश बंसल जी, हमारे महिला प्रमुख रेणु मंगल जी और संपर्क टोली के हमारे गतिविधि के संयोजक हेमंत बंसल जी और अन्य जो कंचन शर्मा जी, मधु शर्मा जी और हमारे मीडिया प्रभारी सूर्या जी, तिलकधारी जी, इन सब का पूरी टीम का पूर्ण रूप से सहयोग है। 310 डायमंड है हमारी परिषद के अंदर। इस कार्य के लिए उनका सदैव आशीर्वाद रहते हैं, कोई कमी नहीं रहती। पूरा समाज के साथ साथ, समाज का तो रहता ही है, कोई भी सामाजिक कार्य है वो बिना आशीर्वाद के, बिना पैसे के संभव नहीं है। किसी का पैसे से, किसी का धन से और किसी का मन से, सभी का समर्पण भाव मिलके ही ये कार्य होता है। धन्यवाद।